दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो जो गिरावट का दौर था वो थम चुका है और आज काफ़ी अच्छी हमने तेजी देखी। स्टॉक फिर से 2 डिजिट में आज जाके आया है। इससे एक बात तो समझ में आने लगी है कि अब जल्द ही सुजलोन में शानदार तेजी भी बन सकती है और ये अपनी पुरानी 13 की हाई तोड़ के नई हाई भी बना सकता है। यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है सुजलोन को लेकर। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको अच्छे से समझेंगे। साथ में दो बड़ी अपडेट है, उनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में सुजलोन में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। वैसे ये स्टॉक मैंने आपको बहुत पहले सजेस्ट किया था, बहुत ही ज़बरदस्त ये रिजल्ट दे चुका है। और ये सिर्फ अकेला सुजलोन नहीं है, मैंने जितने स्टॉक आपको सजेस्ट किए थे बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न अच्छा दे चुके हैं। चाहे आप देख सकते हैं रिलायंस पावर हो या फिर रिलायंस इंफ्रा हो या फिर जेपी पावर हो, सारे के सारे स्टॉक जो मैंने बिल्कुल आपको 2 रुपये 3 रुपये के आसपास सजेस्ट किए थे आज आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। मेरे जितने भी सजेस्ट किए हुए स्टॉक है आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 90% शेयर बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। जितने स्टॉक मैंने सजेस्ट किए ये आने वाले समय के एक रॉकेट है जो आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो इन सारी बातों को हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते। स्टॉक ओपन हुआ 9.70 पर, 9.60 का लो बना और हाई है 10 का, यानी 2 डिजिट में स्टॉक गया। अंत में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और क्लोजिंग 9.85 पर रही, जहाँ पे 2.60% की शानदार तेजी देखी आज हमने। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो 1.85 की प्राइस थी 27 मार्च 2020 को, यानी बिल्कुल 1 रुपये के आसपास स्टॉक था। उस हिसाब से बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है और मैंने ये स्टॉक आपको 2 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था। जिसने भी 1 साल पहले इस स्टॉक में निवेश किया था उसको भी बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। करीब 57% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 6 रुपये के आसपास प्राइस थी। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक लगातार अच्छा रिटर्न दे चुका है। पिछले 6 महीने पहले जिसने निवेश किया उसको भी अभी भी लॉस नहीं है। अगर किसी ने 1 महीने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया तो उसको अभी इस समय कम से कम 27% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और लगातार दौड़ भी रहा है। यहाँ पे इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 36 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और आप देख सकते हो इसका फ्राइडे को 13 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 9 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया नेशनल इकोनॉमी में $10 बिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से ऐड कर सकता है अगर इंडिया 19.4 गीगावाट ऑनशोर विंड पावर की कैपेसिटी को इंस्टॉल कर लेता है 2026 तक। तो ये अचीवमेंट हो सकता है और यहाँ पे इंडिया पूरा 4th नंबर रैंक पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑनशोर विंड मार्केट के हिसाब से, और काफ़ी अच्छी इसकी अचीवमेंट है। और अगर इसकी जो ई रिजर्व पॉलिसी जो थी, जो ऑक्शन पॉलिसी जो बिल्कुल सही नहीं थी और उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन आ गया था, लेकिन इसकी जगह पे अगर नए मैकेनिज्म को लाया जाए और नई टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए तो इसमें वो पोटेंशियल है कि ये आने वाले समय जो सरकार का गोल है 2030 तक जो अचीव करना है 500 गीगावाट का, वो ये कर सकता है। यानी विंड एनर्जी में वो ताकत है। तो ऑनशोर विंड के लिए इस जो रिपोर्ट निकल के आई ये कह रही है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना निकल के आ सकती है। पिछले कई समय से काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन रहा। इसके पीछे वजह थी जो ई रिजर्व ऑक्शन पॉलिसी लाई थी वो सही नहीं थी, इस वजह से काफ़ी इन्वेस्टर इससे दूर थे। लेकिन अब अगर सरकार नई पॉलिसी लाती है तो यहाँ पे बहुत सारी संभावना निकल के आ जाती है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने की तैयारी हो चुकी है इस विंड एनर्जी सेक्टर में और इसको लीड करेगी सुजलोन, क्योंकि नंबर 1 है इंडिया की कंपनी सुजलोन। ये रिपोर्ट कह रही है कि 2030 तक 100 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हो सकता है विंड एनर्जी के माध्यम से। तो सरकार का जो गोल है उसको अचीव करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि करीब 50,000 जॉब्स नए क्रिएट कर सकता है विंड एनर्जी सेक्टर। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब दे रहे हैं और ये जो पूरे वर्ल्ड के 10% जॉब है जो इससे निकल के आ रहे हैं, चाहे विंड टर्बाइंस हो, दूसरे जितने भी सोलर प्रोजेक्ट हो, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हो, उनके माध्यम से, यानी 10% के जॉब सिर्फ यहाँ पे विंड एनर्जी के सेक्टर से निकल के आ रहे हैं। तो लगातार जॉब क्रिएट करने की भी संभावना बनती है यहाँ पे। इसके अलावा आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का जो सपना है सरकार का वो पूरा हो सकता है और पोल्यूशन भी कम हो सकता है। तो कुल मिला के ये जिस तरह से अभी संभावना बन के आ रही है वो सारी ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में सुजलोन में एक बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। और बड़ी अपडेट है जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था। आपको ये समझना चाहिए कि 15वां क्रिस्टल एडिशन आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो, ये होगा ग्रेटर नोएडा में। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाले। इसमें आप देख सकते हो दुनिया के बड़े बड़े देश हिस्सा लेंगे और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए निवेश के बारे में संभावना तलाशेंगे। यहाँ पे इस एक्सपो के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाएगी और भी बहुत सारे डील साइनर हो सकते हैं। काफ़ी देश है जो इंडिया में निवेश करना चाहते हैं, वो देश यहाँ पे इस एक्सपो के माध्यम से अपने निवेश के बारे में सोचेंगे। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है।
वैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि सुजलॉन एनर्जी सिर्फ विंड एनर्जी का काम नहीं करती, बल्कि कंपनी सोलर प्रोजेक्ट भी करती है, हर तरह के प्रोजेक्ट करती है और काफ़ी अच्छा इसके पास एक्सपीरियंस है, एक मजबूत टीम है और जिसकी वजह से आने वाले समय में जो लाइफ टाइम मेंटेनेंस की सर्विस भी देती है कंपनी, तो जितने नए इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लिए मेंटेनेंस का काम सुजलॉन कर सकती है। और वैसे भी इनका जो ज़्यादा करके रेवेन्यू आता है वो मेंटेनेंस से बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे में बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है और ये एक्सपो 28 से लेकर 30 सितंबर इसी महीने होने वाली है, आपको खास ध्यान रखना है। और इस एक्सपो के बाद में बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से बड़े देश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस एक्सपो से हमें काफ़ी अच्छी संभावना निकलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के लिए तैयारी कर रही है। अब इलेक्ट्रिक हाईवे का मतलब यह है कि सोलर एनर्जी के माध्यम से जितने भी हाईवेज़ के ऊपर बसेस जो ट्रक्स बड़े चलते हैं वो सारे वहीं पे चार्ज किए जा सकते हैं। इस तरह से हाईवेज़ के ऊपर एक नया जाल बिछाया जाएगा चार्जिंग का और इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो ये एक नई तैयारी शुरू हो गई है सरकार की तरफ से। अब आपको कहीं पर भी जो अपनी कार रास्ते में अगर कहीं भी ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप चार्ज कर पाओगे उसको, उसके लिए एक तरह से सारी सोलर व्यवस्था की जाएगी। ये हो सकता है कि विंड एनर्जी के माध्यम से हो या सोलर पैनल के माध्यम से भी हो, लेकिन सरकार इसकी तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर चुकी है। तो आने वाले समय में आप ये समझ सकते हो कि बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी यहाँ पर सुजलॉन के लिए भी, क्योंकि सुजलॉन ऑलरेडी सोलर पावर और विंड पावर दोनों में ही काम करती है और ये एक तरह से नया बिजनेस शुरू होने वाला है। तो हो सकता है कि मेंटेनेंस का काम भी मिल जाए सुजलॉन को। तो ये समय शुरू हो चुका है सुजलॉन का, गोल्डन पीरियड कहेंगे इसको हम, और ये मौका है आपके पास खरीदारी का। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहोगे तो आप मालामाल हो जाओगे। फिलहाल स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 2008 में इसकी प्राइस 425 की थी। उस समय सेंसेक्स कहाँ पे था और अब कहाँ पे। तो आने वाले समय में अगर इसकी प्राइस 500 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लोगों को काफ़ी लोगों को लगता है कि ये टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन हम समय भी 5 साल का लेकर चलते हैं, तो 5 साल में 500 क्यों ना हो जाए। जब जिस तरह से यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बनना शुरू होगा, कंपनी ने जो प्रॉफिट बताया इस बार वो बहुत ही ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग है। उसके हिसाब से तो कह ही सकते हैं कि कंपनी पटरी पे है, लगातार इनके ऑर्डर मजबूत है। और देख रहे हैं हम पिछले दिनों इनको 180 मेगावाट का एक नया ऑर्डर भी मिला है और ये रिपीट ऑर्डर है। लगातार इनको जो इनके क्लाइंट है ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसे में कंपनी यहाँ पे कैसे रुकेगी। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एफआई का इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से आ रहा है और वैसे भी एफआई की पहली पसंद बन चुका है इंडिया का बाजार। यहाँ पे अगर हम देखें तो एफआई की होल्डिंग जो 4.10% थी सितंबर में, वो दिसंबर तक बढ़ के 4.85% तक पहुँच गई और मार्च क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को 5.52% तक पहुँचाया। इस बार उनकी होल्डिंग 6.29% तक पहुँच गई है। तो ये आप देख सकते हो कि एफआई लगातार अपनी होल्डिंग को हर क्वार्टर में बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय ये होल्डिंग और हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। मार्च क्वार्टर में जहाँ पे उनकी 13.57% की होल्डिंग थी, इस बार 15.50% पे पहुंच गई है। पिछले दिनों लोग काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड कर रहे थे, ऐसी अफवाह फैला रहे थे कि यहाँ से प्रमोटर गायब हो गए, एफआई गायब हो गए, लेकिन मैंने आपको हमेशा सही राय दिखाई है और सही रास्ता ही दिखाया है। मैंने कहा कि यहाँ पे निवेश आ रहा है, तो बिल्कुल वहाँ पर साबित हो रहा है कि निवेश आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एफआई के आंकड़े, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि लगातार एफआई की खरीदारी शुरू है। 6 तारीख को उन्होंने 1144 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, 7 तारीख को उनकी 758 रुपीज़ की नई इन्वेस्टमेंट हुई और 8 सितंबर को उन्होंने 2913 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और 9 सितंबर को उन्होंने 2130 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो फिर से एफआई बायर बन चुके। पहले कुछ दिनों से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की थी, लोगों को डर भी लगने लगा था, लेकिन अब एक तरफा फिर से बायर बन चुके। तो डरने की कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। एक बार इसके पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस फिर से देखेंगे, आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। पिछले 10 साल से इसके सेल्स के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -11% है, यानी इसका सेल है वो गिरावट में है। 5 ईयर के हिसाब से -12% है, यानी सेल गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ऐसे में शेयर की प्राइस कैसे बढ़ेगी। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव हो गया और वैसे ही आप देखोगे जैसे 9% पॉजिटिव हुआ, शेयर की प्राइस भी बढ़नी शुरू हुई और इस टीटीएम 72% पॉजिटिव है। इसका मतलब सेल्स में ज़बरदस्त उछाल है। अगर हम इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से मात्र 6% है, 5 ईयर के हिसाब से कोई भी अप डाउन नहीं है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है और इस टीटीएम 57% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। तो ऐसे में शेयर की प्राइस नीचे कैसे रहेगी। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। ये बात मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ और बिल्कुल ये साबित हो रहा है, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। यहाँ पे इसकी एक बार हम टेक्निकल इंडिकेटर चेक कर लेते हैं तो एक दिन के हिसाब से मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न पे स्ट्रॉन्ग सेल के सिग्नल निकल के आ रहे हैं। फिलहाल अगर वीकली लेवल पे जाके देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है और वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। तो सिग्नल बुलिश बने हुए, डरने की कोई बात नहीं, निवेश को बनाए रखे, ये आपको मालामाल कर देगा।
लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब